महाकारुणिक तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव रामजीराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए इस बहुजन समाज में जन्मे समस्त पुरोधाओं को नमन करते हुए मंचासीन भिक्षु संघ को सादर वंदन करते हुए आज के इस बौद्ध महोत्सव के पावन अवसर पर इस पंडाल में उपस्थित समस्त उपासकों का, क्रांतिकारी भाइयों का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर आज के इस आयोजन में हिस्सा लिया, बहुत बहुत साधुवाद। महोत्सव अर्थात महाउत्सव, यह जो पर्व है यह अपने आप में अनूठा पर्व है। यह पर्व हमको सीख देता है कि किस तरह से व्यक्ति को समरसतावादी विचारधारा अपनाकर एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाना है, और जब समाज आगे बढ़ता है तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है। बौद्ध महोत्सव आयोजन समिति ने आज के इस कार्यक्रम के लिए अपने सब्जेक्ट्स का चयन किया था, और हम सभी वक्ताओं को आयोजन समिति द्वारा निर्देश भी दिए गए थे कि कृपया विषय से भटके नहीं और विषय पर ही वार्ता करें। विषय क्या दिया गया? विषय है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। पहला तो सब्जेक्ट ये हुआ कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, और इसके साथ ही साथ दूसरा सब्जेक्ट ये है कि नकारात्मक और सकारात्मक विचार। नकारात्मक और सकारात्मक विचार व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करते हैं। सकारात्मक विचार अपनाकर हमारा युवा समाज, खासकर वह युवा वर्ग जो कि अक्सर भटकाव की दिशा में होता है, उसको किस तरह से एक रास्ता दिखाने का कार्य किया जा सकता है। पहला जो सब्जेक्ट है, जो विषय है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, अर्थात मन ही प्रधान है। कॉरिडोर में सामने लगा हुआ है, मन ही प्रधान है। त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक के 3 विषय सूत्र, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। सूत्र पिटक में जो खुद्दक निकाय है उसमें से धम्म पदों का वर्णन किया है। धम्म पद 26 भागों में विभक्त, जिसका प्रथम भाग यमक, बग, इनमें लगभग जो धम्म पदों में सूक्तों का वर्णन किया गया है, ये लगभग 423 सूक्त हैं। इसमें पहला ही जो सूक्त है वो कहता है कि मनोपमग्गा धम्मा मनोदिष्टा मनोमया मनसा चे पटुठेन भासति वा करोति वा तो नम दुःखमेतिं चक्कम हेतोपदम। अर्थात व्यक्ति मन के अनुरूप ही संचरित होता है। सारी प्रवृत्तियां चित्त के अनुसार ही चलती हैं। चित्त ही उनके स्वरूप का निर्णायक है। यदि दूषित चित्त से हम कोई चीज सोचते हैं तो हमारा कार्य भी दूषित हो जाता है, और यदि सकारात्मक भाव से हम कोई चीज सोचते हैं तो वह सकारात्मक भाव के कारण हम जो भी कार्य करते हैं उसका जो मापदंड है, उसके मापदंड के मानक भी सकारात्मक होते हैं, और लक्ष्य भी हमारा सकारात्मक होता है, उसकी सिद्धि भी सकारात्मक होती है। धम्म पद के विविध सूत्रों के माध्यम से तथागत ने जीवन दर्शन का जो मार्ग प्रशस्त किया है वह विश्व साहित्य में अनूठा है, क्योंकि किसी भी धर्म के प्रोधा ने तर्क आधारित धार्मिक क्रांति का उद्घोष नहीं किया।
जबकि तथागत का संपूर्ण दर्शन प्रज्ञा, करुणा, मैत्री एवं तर्क शास्त्र पर आधारित है। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण के उपाय हैं। तथागत ने अपने दर्शन में कहीं भी सुख की व्याख्या नहीं की, क्योंकि उनका कहना है कि सुख की संकल्पना एक ऐसी संकल्पना है जिसके विषय में हम ये कह सकते हैं कि वह जो विषय है वह उलझा हुआ विषय है। अर्थात उन्होंने कहा कि दुख का निवारण ही सुख है। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं है वही सुखी है। करुणा, प्रज्ञा, मैत्री आधारित पंचशील 10 पारमिताएं आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर प्राणी सुख की अनुभूति करता है। धम्मपद के 25वें अध्याय में तथागत ने भिक्षुओं के लिए जो दिशा निर्देश दिया वो क्या दिया है कि हथ संयतो, पाद संयतो, वाचा संयतो, संयम तुमो, अज्जतरो सम्मानतो, एको सुनतनो तमाम भिक्षुम। अर्थात जो वाणी से संयत है, उत्तम संयमी है, अपने भीतर की सच्चाइयों को जानने में लगा है, समाधि युक्त है, एकाकी और संतुष्ट है, वही भिक्षु है। इसके साथ ही साथ तथागत ने भिक्षुओं को प्रमाद से दूर रहने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा कि भिक्षु गृह त्याग करता है, वह संसार का त्याग नहीं करता। वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे अन्य लोगों की सेवा करने का अवसर मिले। जो अपने घरों में आसक्त हैं और दुख में पड़े हुए हैं, चिंता में डूबे हुए हैं और जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। इसीलिए तथागत ने कहा कि अत्त दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। कब तक किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होगे? परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे ही उस व्यक्ति का मार्ग बदलेगा आप फिर से अंधकार में विलीन हो जाओगे। तथागत ने धम्म पदों में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक की अवधारणा को पूर्णतः नकारते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का प्रतिफल इसी जीवन में मिलता है। अच्छे कर्म व्यक्ति को सुख प्रदान करने वाले और बुरे कर्म दुख प्रदान करने वाले होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं त्रिपिटक के बारे में कहा है कि बौद्ध त्रिपिटक एवं उसकी 8 गाथाएं समुद्र की तरह विशाल और उन्हें कंठस्थ कर पाना सचमुच एक असाधारण बात थी। बुद्धत्व प्राप्त करने के उपरांत तथागत द्वारा लगातार 45 वर्षों तक मानव कल्याण की खातिर जो देशनाएं दी गईं, बाबा साहब के महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म में भी लगभग 165 सूक्तों का वर्णन किया गया है। महान आचार्य की इस ज्ञात संसार में जब से इस धरा का निर्माण हुआ है, इस ज्ञात संसार में बुद्ध से अधिक कोई भी व्यक्ति नहीं बोला। अर्थात महामानव तथागत बुद्ध से ज्यादा देशनाएं किसी व्यक्ति ने भी नहीं दी और इसके साथ ही साथ बुद्ध से ज्यादा मौन भी किसी ने नहीं रखा। सबसे ज्यादा बुद्ध ने बोला भी है और सबसे ज्यादा बुद्ध ने मौन भी रखा है। बुद्ध के मौन का संचार इतना तीव्र था कि जो भी व्यक्ति उस परिधि में रहा वह अरहत हो गया। एक ऐसा मनीषी जो तत्कालीन समय में भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि बुद्ध का दर्शन काल जो है वो परिस्थिति से परे है। बुद्ध का जो भी संपूर्ण दर्शन है वह करुणा, प्रज्ञा, मैत्री है। मैत्री की जो विचारधारा है वो मैत्री तब प्रस्फुटित होती है जब हमारा प्रेम, करुणा, सारी चीजें अपने टॉप लेवल को छू लेती हैं। तो बुद्ध का जो दर्शन है उस दर्शन के अनुसार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं और इस दर्शन के अकॉर्डिंगली, इस दर्शन के अनुसार अगर हम अपने जीवन को व्यवहारित करेंगे, अपनी जीवन शैली को संचालित करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि हम अपने मुकाम को अवश्य हासिल करेंगे। आज का जो यह आयोजन है, आज का जो यह महोत्सव है, इस महोत्सव के दृष्टिगत एजुकेशन सेक्टर भी प्रभावित होता है, क्योंकि जो महोत्सव है इसमें भी कहीं न कहीं से हमारा बाबा साहब का वो जो 1942 में
जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस उस समय कहा कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट मीन्स बुद्ध अर्थात प्रज्ञा, एजिटेट मीन्स धम्म अर्थात नैतिकता, एंड ऑर्गेनाइज मीन्स संघ अर्थात मैत्री। जो मैत्री की विचारधारा है, जो मैत्री का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट आज विश्व को उस मुकाम पर ले जा सकता है। न केवल भारत, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व को अगर शांति के मार्ग पर और विकसित दिशा में कोई ले जाने का कार्य कर सकता है तो केवल और केवल आज की वो बुद्ध की फिलॉसफी है। क्योंकि संसार में आज तक जितने भी महापुरुष, जितने भी महापुरोधा, जितने भी धर्म पुरोधा पैदा हुए हैं, उन सभी के मीमांसा मिलेगा। तो जो कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं, तो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएंगे। हमको हमेशा बुद्ध की पंचशील पारमिताएं और जो भी दृष्टिकोण जिस तरीके से भी उन्होंने अपने ज्ञापित किए हैं उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन को संचालित करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो दूसरा प्रश्न इनका है कि नकारात्मक और सकारात्मक विचार, ये बहुत ही अहम प्रश्न है और ये खासकर उन व्यक्तियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर नकारात्मक और सकारात्मक विचार से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि यदि हम निगेटिव थॉट रखते हैं, अगर हमारी विचारधारा नकारात्मक दृष्टिकोण की है, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सोचने से ही पहले हमको लगता है कि हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, अर्थात हम अपने कार्य में जिस लक्ष्य को हम हासिल करने के लिए प्रयत्नशील हैं, हम जिस परीक्षा में जा रहे हैं, हम जिस तैयारी के साथ कोई कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य को करने से पहले ही अगर हम अपने मन को इस तरह केंद्रित कर लेते हैं कि नहीं, हमें तो लगता है कि हमारी जीत होगी, तो पुरानी भी कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। नकारात्मक विचार आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। नकारात्मक विचार आपके अंदर की एनर्जी को डिफरेंट साइड में डिसेंट्रलाइज कर देता है, वो केंद्रीकरण की भावना से बाहर निकल जाता है। जबकि सकारात्मक जो विचार होता है, जो भी सकारात्मक आपका दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य में सफल सिद्ध होते हैं। तथागत का संपूर्ण दर्शन सकारात्मक विचारधारा का ही दर्शन है। हम उस दर्शन को अपनाएं और इस बौद्ध महोत्सव को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। और एक चीज हमेशा याद रखें कि इतिहास प्रेरणा देता है और प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच पैदा होती है और सोच से ताकत आती है, ताकत से शक्ति बनती है और उससे शासक बनते हैं। और जब शासक बनते हैं तो वो नीति निर्धारित करते हैं और वही नीति धर्म या धम्म का रूप लेती है, जिससे समाज विकसित होते हैं। तो जब ये समाज इस तरीके का विकसित होगा हमारा, तो हम निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि हम अपने लक्ष्य में अवश्य रूप से सफल होंगे। हमें सारे के सारे जो संयोजन है, सांसारिक बंधन है, उन बंधनों से किस तरह से मुक्त होना है, किस तरह से उन बंधनों के साथ रह के भी अपने कार्यों को फलीभूत करना है, उसके बाद हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। समय बहुत हो चुका है। पूज्य भिक्षु भंते चंद्रमा जी को भी हमें सुनना है, बेसिकली हमको उन्हीं को सुनना है। ये टॉपिक ही बौद्ध महोत्सव का भंते जी का ही है। मैं चंद लाइन से अपनी बात समाप्त करता हूं कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को सागर तक पहुंचने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती है। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के साथ, उन्हें अपनी मंजिल हासिल करने में किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। ये बौद्ध धम्म का जो उत्सव है, जो आयोजन है, आज जो आयोजन समिति ने इस तरीके से आयोजित किया यहाँ पर,
दूर दराज से जो भी हमारे उपासक और उपासिकाएं धम्मानुयायी आज इसमें सम्मिलित हुए, सभी का बहुत बहुत कोट कोट वंदन, कोट कोट आभार कि वो यहाँ पर आए और आज उन्होंने अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को सार्थक और सफल बनाया। सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम।